हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भूपेंद्र और ये है आपकी मैथ क्लास। आज हम क्लास 6 का चैप्टर 4 पढ़ेंगे। चैप्टर 4 नेम्ड बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। ज्योमेट्रिकल होता क्या है? आपने सुना कभी ज्योमेट्रिकल? यस, ये वो ज्योमेट्री बॉक्स नहीं, ऑफ कोर्स उसी का आइडिया है। ज्योमेट्री मतलब हम कुछ भी लाइन, कर्व, सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर, इन सब चीज़ों के बारे में जब भी बात करते हैं तो वो सब आपका ज्योमेट्रिकल में आ जाता है, ठीक ना। अब इसका हिस्ट्री क्या है वहाँ में नहीं जाना है कि कहाँ से शुरू हुआ किधर नहीं। आपको अभी सिर्फ इतना पढ़ना है कि ज्योमेट्रिकल होता क्या है, किस किस चीज़ को हम कैसे कैसे करके पढ़ते हैं। तो इन सब बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ज्योमेट्री को शुरू से स्टार्ट करते हैं कि इसमें क्या क्या शामिल होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो पॉइंट की। पॉइंट क्या होता है? आपने अक्सर पढ़ा होगा अपने मैथमेटिक्स में पॉइंट 2.3, जैसे आप कोई भी नंबर लगते हो ना डेसिमल वाला, तो उसमें अगर बोलते हो डेसिमल वाले नंबर में आप बोलते हो ना कि आपको कोई नंबर दिया है 56.2, तो ये पॉइंट आ गया ना। हाँ जी, ये ज्योमेट्रिकल में भी पॉइंट होता है। अब आपने कहीं भी पॉइंट लगा दिया, ठीक है, और वहाँ से आपको कोई शेप शुरू करनी होती है तो उसको हम पॉइंट बोलते हैं। तो पॉइंट एक बेसिकली एक डॉट ही होता है जो कि पॉइंट बोला जाता है, जिसको हम नेम भी दे सकते हैं, ABCD कोई भी नेम दे सकते हैं। समझ गए ना? पॉइंट एक बेसिकली सिंपल सा डॉट होता है जिसको हम पॉइंट बोलते हैं। अब बात करते हैं लाइन सेगमेंट की। लाइन सेगमेंट और लाइन, इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि लाइन सेगमेंट क्या होता है। तो एक ऐसा लाइन जिसमें आप निश्चित 2 पॉइंट फिक्स कर दो, ठीक। अब इन पॉइंट्स को आप कोई नेम दे दोगे और इस लाइन सेगमेंट का ये जो जितना पार्ट आपने लिया है ये फिक्स होगा और इसकी डिस्टेंस भी फिक्स होगी, जैसे 4 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर। हमने मान लिया ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये चाहे यहाँ से शुरू करो, चाहे यहाँ से शुरू करो, चाहे यहाँ से शुरू करो, कहीं से भी शुरू करो, ये रहेगा तो 5 सेंटीमीटर ही है ना। चाहे ऐसे बना लो इसको, ये भी आपका 5 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट होगा। तो इसे किसी भी तरह से बनाओगे ये लाइन सेगमेंट हमेशा फिक्स रहेगा। 5 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर ही रहेगा। अब आगे आप लाइन को पढ़ोगे तो कैसे, देखो लाइन सेगमेंट और लाइन में अंतर सिर्फ इतना होता है कि लाइन जो होती है हमारी, लाइन कभी फिक्स नहीं होती, ठीक है। होती तो लाइन सेगमेंट जैसी, लेकिन लाइन सेगमेंट का एक पार्ट फिक्स होता है कि ये इतना पार्ट है, यही सेगमेंट बोला जाएगा। लेकिन लाइन कभी फिक्स नहीं होती, ये आगे पीछे और बढ़ सकती है, जबकि लाइन सेगमेंट आगे पीछे नहीं बढ़ सकता। अगर वो 5 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर ही रहेगा, जबकि लाइन क्या होती है आपकी, लाइन आगे भी बढ़ा सकते हो और पीछे भी बढ़ा सकते हो। तो लाइन को हम इसीलिए लाइन बोलते हैं ताकि वो आगे पीछे बढ़ाई जा सके, और सेगमेंट में फिक्स पार्ट बोला जाता है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। लाइन सेगमेंट मतलब फिक्स पार्ट, और लाइन मतलब एक लाइन ऐसी जिसको आगे पीछे हम बढ़ा सकते हैं, और जिसको ना बढ़ा पाए वो क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा लाइन सेगमेंट, और जिसको हम बढ़ा देंगे वो हमारा हो जाएगा लाइन। अच्छा, रे किसे कहते हैं? आपने रे भी तो सुना होगा। हाँ जी, ये भी लाइन की ही तरह होती है, लेकिन सिर्फ इतना सा अंतर है। हाँ, बहुत मज़ा आने वाला है आपको, और बहुत इंटरेस्टिंग है ये आपका पूरा चैप्टर, और इस बारे में आपको जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है और रे क्या होती है। अब आपने कभी सूरज को देखा है? सूरज से जो भी आता है हमारा सनलाइट, वो रे के रूप में ही तो आता है। हम कहते हैं कि सन की रेज आ रही है हमारे ऊपर, तो रेज का मतलब समझ रहे हो ना, कि यहाँ इसमें एक पॉइंट फिक्स होता है। ये लाइन और लाइन सेगमेंट का मिक्स पार्ट है रे। तो इसमें आपका क्या होता है, एक पार्ट फिक्स होता है और एक पार्ट आपका एक्सपेंड होता जाता है आगे तक, कहीं से भी चला जाए। जैसे आपका ये सूरज है, ठीक है, ये सन है, और सन की जो रेज होती हैं वो निकल निकल के आगे कहीं तक दूर तक जा सकती है ना, किसी भी जगह पे। तो यहाँ इनका जो निकलने का पॉइंट है वो तो फिक्स है, कहाँ से निकल रही है, वो निकल तो सन से रही है ना। तो आप ऐसे ध्यान रखोगे, ठीक है। रे जो होती है वो एक फिक्स पॉइंट से निकलती है और बहुत दूर तक ये कहीं भी जा सकती हैं, ठीक है। तो ये सेगमेंट और लाइन दोनों का मिक्स पार्ट ही तो हुआ कि एक पॉइंट इसका फिक्स है और एक पॉइंट इसका फिक्स नहीं है। तो ऐसी लाइन जिसका एक पॉइंट फिक्स हो और एक पॉइंट फिक्स ना हो, जिसको हम कहीं तक ले जा सकते हैं, वो हमारी बोली जाती है रे। आया ना समझ में अच्छे से? हाँ जी, तीनों में डिफरेंस फिर समझ लो। लाइन सेगमेंट एक फिक्स पार्ट होता है जिसमें आपकी कोई फिक्स डिस्टेंस दी होती है कि आपका ये इतना पार्ट है जिसकी दूरी 5, यानी जिसकी डिस्टेंस 5 या 4 या 6 जो भी हो वो होगी, तो उसको लाइन सेगमेंट बोलेंगे। और लाइन जो होती है वो एक सीधी सी लाइन होती है जो आगे पीछे कहीं भी बढ़ाई जा सकती है,
और रे में क्या होता है, रे में हमारा एक पॉइंट फिक्स होता है और बाकी का हम एक पॉइंट कहीं भी ले जा सकते हैं, इसको हम बोलते हैं रे। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है। आगे बात करते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्टिंग, समझ रहे हो ना, जो एक दूसरे को काटने वाली होती है। हाँ जी, दो ऐसी लाइन जो एक दूसरे को काटें कहीं ना कहीं पे जाके, वो हमारी बोलती जाती हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। जैसे कि आपकी एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है, अब ये दोनों कहाँ पे काट रही हैं, ये आपकी पी पॉइंट पे काट रही हैं। तो जो कहीं पे भी काटेंगे तो वो लाइंस, ऐसी लाइंस जो दोनों को एक दूसरे पे कहीं काटें, वो इंटरसेक्टिंग लाइंस बोली जाएंगी। और इसके अलावा जिस पॉइंट पे वो काटती हैं वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोला जाता है। आप समझ रहे हो ना। तो ये लाइंस कैसी भी हो सकती हैं, देखो पैरेलल भी आए तब भी इंटरसेक्ट करेंगी, इस तरह से क्रॉस में आए तब भी इंटरसेक्ट करेंगी, और इस तरह से भी आए तब भी इंटरसेक्ट करेंगी। तो कहीं भी आए इंटरसेक्ट करने वाली लाइंस जो एक दूसरे को कहीं भी काटें, ऐसी लाइंस को हम क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलेंगे। याद रहेगा ना, बिल्कुल, आप बिल्कुल नहीं भूलोगे, इसको आप अच्छे से पढ़ोगे मन लगा के, आपके मन में ये बिल्कुल अच्छी तरह से बस जाएगा। तो बढ़े अगले नेक्स्ट टॉपिक पे, समझ में आ गया इंटरसेक्टिंग लाइंस। चलिए ठीक है, आगे हम देखते हैं पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, इंटरसेक्टिंग का जस्ट अपोजिट पैरेलल लाइंस बोला जाता है। पैरेलल लाइंस में आपकी दो लाइन ऐसी लाइंस होंगी जो बिल्कुल सीधी सीधी होंगी एक दूसरे के, यानी कि उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी ना वो कभी चेंज नहीं होती होगी। अगर ये चेंज होगी तो ये पैरेलल नहीं होंगी। तो दो पैरेलल लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस होती है ना वो कभी चेंज नहीं होगी, बराबर डिस्टेंस रहेगी। तभी तो एक पॉइंट ये पैरेलल लाइन के बीच में इक्वल डिस्टेंस होती है, और ये कितने भी आगे पीछे बढ़ा लो ये कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। तो जो कभी नहीं काटे यानी जो एक दूसरे के कभी ना मिले तो उनको हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। तो इसमें दो पॉइंट्स हैं पैरेलल लाइंस में, पहला नेवर मीट, कभी भी नहीं मिलती, दूसरा इक्वल डिस्टेंस, और उन दोनों के बीच में डिस्टेंस भी इक्वल रहती है ना। तो ये दोनों पॉइंट हम अच्छे से याद कर लोगे कि पैरेलल लाइंस में आपकी जो दो लाइंस होती हैं वो ना तो कभी मिलती हैं और उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा बराबर होती है। तो ऐसी लाइंस जो कहीं पे भी ना मिले, आगे बढ़ाने पे और पीछे बढ़ाने पे, तो वो हमारी पैरेलल लाइंस होंगी। अब आप देखो, अगर उनके बीच की दूरी जो है वो ऐसी कम होती चली जाएगी तो एक लाइन तो ऐसी एक जगह ऐसी आएगी कि ये दोनों जाके मिल जाएंगी। तो जब ये मिल जाएंगी तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएंगी, तो ये पैरेलल लाइंस नहीं बची ना। लेकिन अगर इस तरह से देखो, दोनों की अगर डिस्टेंस हम बराबर मेंटेन रखेंगे तो ये कितने भी आगे आप बढ़ा लो ये कहीं नहीं मिलेंगी, है ना। तो ये नेवर मीट, नेवर मीट का मतलब ये कहीं नहीं मिलेंगी और इसलिए ये पैरेलल लाइंस होंगी। तो आप समझ गए ना प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस कभी नहीं मिलने वाली लाइंस होती हैं जिनको आगे पीछे कितना भी बढ़ा लो, और उनके बीच की जो दूरी होती है यानी डिस्टेंस होती है वो हमेशा हमेशा इक्वल ही रहती है, ठीक है। अब आपकी देखो इस टाइप की दो लाइनें हैं, अगर इनके बीच की आप लाइनों को ये आपकी ये कम होती चली गई डिस्टेंस तो ये कहीं जाके आगे जाके मिल जाएंगी, ठीक। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये मस्ट है कि आपको बीच की दूरी बराबर ही रखनी है, तभी पैरेलल लाइंस बोली जाएंगी। तो बढ़े आगे नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है, ओके। देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। अगला है हमारा कर्व्स। कर्व्स किसे कहते हैं, कर्व्स वो होते हैं जो कि हम एक सीधी सी कोई भी लाइन, जिस तरह से आप सामने देख रहे होगे ये कर्व्स के एग्जाम्पल हैं। इसमें क्या होता है, आपका एक दो टाइप के कर्व्स होते हैं, एक तो क्लोज कर्व होता है और एक ओपन कर्व होता है। क्लोज कर्व में क्या होता है कि हम कोई भी कर्व अगर बनाएं और जिस पॉइंट से शुरू करें उसी पॉइंट पे आके वो रुक जाए, तो ऐसे कर्व को हम क्लोज कर्व बोलते हैं, ठीक है। कर्व एक टेढ़ी मेढ़ी लाइन ही होती है जिसको हम कर्व बोलते हैं, ठीक है। इसका कोई निश्चित डेफिनेट शेप नहीं होती, कर्व की एक टेढ़ी मेढ़ी लाइन ही होती है। तो जिस पॉइंट से अगर आप शुरू करें उसी पॉइंट पे आगे रुक जाओ वो कर्व को क्लोज कर्व बोला जाएगा। और दूसरा ये है इस टाइप का जिसमें आप किसी पॉइंट से स्टार्ट तो कर रहे हो लेकिन आप एंड कहीं दूसरे पॉइंट पे जाके कर रहे हो, तो ऐसे कर्व जो होते हैं वो क्लोज नहीं हो पाते। तो क्लोज नहीं होंगे तो उनको क्या बोलेंगे, हाँ तो उनको बोलेंगे हम ओपन कर्व, ठीक है ना। जो कर्व क्लोज नहीं होते वो खुले हुए होते हैं वो ओपन कर्व होते हैं, और जो बंद हो जाते हैं वो क्लोज कर्व होते हैं। सिंपल है ना, समझ गए, ठीक है। फिर हम आगे वाला देखते हैं। कर्व में कुछ नहीं है, एक टेढ़ी मेढ़ी लाइन उसको कर्व बोलते हैं। अगर जहाँ से शुरू करो वहीं बंद हो जाके क्लोज हो जाएगा, जहाँ पे आपको बंद शुरू करना है और कहीं और जाके ख़त्म कर रहे हो तो वो ओपन कर्व बोला जाएगा, ठीक। आगे बात करते हैं पॉलीगन्स की। व्हाट इज पॉलीगन्स। पॉलीगन हमारे लाइन सेगमेंट से मिलकर ही बनते हैं,
जैसे कि हम देख पा रहे हैं सामने एग्जाम्पल आपके पॉलीगन्स के हैं। ये स्क्वायर भी हो सकते हैं, रेक्टेंगल भी हो सकते हैं, पेंटागन हो सकते हैं, ट्रायंगल भी हो सकते हैं, ये कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सब पॉलीगन्स ही बोले जाते हैं जो इसमें लाइक सेगमेंट होते हैं मिले हुए। अब यहाँ देखो ये आपका लाइन सेगमेंट ही तो है, ये निश्चित लाइन सेगमेंट है और ये इनसे मिलके जो भी आपकी शेप बनती है वो पॉलीगन्स बोली जाती है, ठीक। पॉलीगन्स में कुछ और भी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम आपको बताते हैं, जैसे कि पॉलीगन्स में आपके जो किनारे होते हैं उनको हम कॉर्नर बोलते हैं और पॉलीगन की जो ये पूरी साइड होती है, मतलब ये जो पूरी लाइन सेगमेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम साइड बोलते हैं, ठीक है। तो जो कॉर्नर बनते हैं वो कॉर्नर कहलाते हैं और लाइन सेगमेंट हमारी उस पॉलीगन की साइड बोली जाती है। इसके अलावा एक चीज़ और आती है, जैसे कि अगर हम उसके एक साइड से दूसरी साइड को मिलाने, मतलब एक कॉर्नर को दूसरे कॉर्नर से मिलाने वाली कोई लाइन खींच दें तो ये जो लाइन हमारी होती है वो डायगोनल बोली जाती है, ठीक ना। ऐसे इसमें भी डायगोनल बोले जाएंगे, इसमें भी डायगोनल निकल जाएंगे, तो ये भी इसके डायगोनल हो जाते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक। अब आगे हमारा नेक्स्ट आता है एंगल्स। एंगल्स वेरी इजी है। एंगल्स किसको कहते हैं, दो रे होती हैं जो एक पॉइंट से ही निकलती हैं, तो दोनों रे के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसको हम एंगल के रूप में मीजर करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपका देखो एक पॉइंट है ओ, तो इस पॉइंट से हमने दो रे निकाली, एक तो ए निकल रही है और दूसरी एक बी निकल रही है। तो अब इनके बीच की कुछ तो दूरी ये मेंटेन कर रहे हैं ना, इनके बीच में कुछ डिस्टेंस हो रहा है, तो ये जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को ही हम एंगल बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, एंगल बोलेंगे। और ये जो रे है ना, इसको हम या तो साइड बोलते हैं या फिर आर्म भी बोल सकते हैं। और जिस पॉइंट से ये दोनों रे निकलती हैं उस पॉइंट को वर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। अब इसको पढ़ा कैसे जाएगा, ये एंगल कैसे बोले जाएंगे, तो एंगल को बोलने के लिए हम क्या करते हैं, अब इसको ए भी बोलोगे, ओ ए बोलोगे या ओ भी बोलोगे, कुछ भी बोलोगे, ऐसे तो समझ में आ नहीं रहा। लेकिन आप क्या करोगे, जहाँ पे आपका एंगल बन रहा हो, मतलब जहाँ पे आपका वर्टेक्स है उसको हमेशा बीच में रखोगे। अब या तो स्टार्ट आप ए की तरफ से करोगे या फिर स्टार्ट आप बी की तरफ से करोगे। तो अगर ए की तरफ से स्टार्ट करोगे तो आपका ये बोला जाएगा ए, ये बोला जाएगा ए ओ और बी, तो हमारा क्या हो जाएगा ए ओ और बी, क्योंकि जो वर्टेक्स होता है वो हमेशा बीच में ही आएगा। अगर आप बी से स्टार्ट करोगे तो ये हो जाएगा बी ओ ए, तो ये हो जाएगा बी ओ और ए, ठीक हो गया ना। तो ये जो एंगल लिखते हैं तो लिखने का तरीका ये होता है, आपको हमने देख रहे होंगे एंगल ए ओ बी, या फिर इधर से पढ़ोगे तो एंगल बी ओ ए, इस टाइप से, समझ गए ना। सो इजी और सो सिंपल। एक बार फिर से देखेंगे वीडियो को तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब आगे नेक्स्ट पार्ट के लिए इसके लिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।